Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. ग्वालियर इंडिया में खेले गए 3 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। जहां इस मैच में इंडियन कैप्टन सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बैटिंग की दावत दी, तो बांग्लादेश की टीम 19.5 ओवर में 127 रन बनाकर आउट होगी। जवाब में इंडिया ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 11.5 ओवर में मुकम्मल करके मैच 7 विकेटों से जीत लिया। जी हाँ, अभी 49 गेंदों का खेल बाकी था। तो ये वो डोमिनेंस है इंडिया की दुनिया की तमाम टीम्स के अगेंस्ट कि वो T20 फॉर्मेट में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करती है। ऑल्दो के T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया के 3 सुपरस्टार जिसमें कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जो है वो T20 फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये नई लुक जो है इंडियन क्रिकेट टीम वो उतनी ही बेहतर है। इस मैच की बात की जाए तो बांग्लादेश ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया तो पहले ही ओवर में, और पहले ओवर की 5वीं बॉल पे इनको पहली विकेट का नुकसान उठाना पड़ा जब इनके ओपनर लिटन दास जो हैं वो सिर्फ 4 रन बना के आउट हुए। 2 गेंदों का सामना किया, 1 चौका इनकी इनिंग में शामिल, 200 का स्ट्राइक रेट, एंड ही वाज कॉट बाय सिंह ऑफ द बॉलिंग ऑफ अर्शदीप सिंह। दूसरी विकेट 14 के स्कोर पे परवेज हुसैन इमोन आउट होते हैं। तीसरे ओवर की पहली बॉल पे दूसरे ओपनर इन्होंने 8 रन बनाए, 9 गेंदें खेलते रहे और सिर्फ 8 रन बनाए, 1 छक्का लगाया। तो बाकी 7 गेंदों पे कुछ भी नहीं किया इन्होंने 1 छक्का लगाने के अलावा, तो 9 गेंदों पे 8 रन बनाए, एंड ही वाज बोल्ड बाय अर्शदीप सिंह। तीसरी विकेट 40 के स्कोर पे तौहीद रिदरॉय 7वें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं 12 रन बना के। 18 गेंदों का सामना किया, 2 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे, 66 इनका स्ट्राइक रेट, कॉट बाय हार्दिक पांड्या ऑफ द बॉलिंग ऑफ वरुण चक्रवर्ती। चौथी विकेट 43 के स्कोर पे बांग्लादेश के मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर महमूदुल्लाह आउट होते हैं सिर्फ 1 ही रन बनाने के बाद 8वें ओवर की दूसरी बॉल पे, और 2 गेंदों का सामना किया। ही वॉज कॉट बाय वॉशिंगटन सुंदर ऑफ द बॉलिंग ऑफ मयांक यादव। जी हाँ, मयांक यादव इंडिया के इस वक्त के फास्टेस्ट बॉलर हैं। हमने इंडियन प्रीमियर लीग में देखा कि इनकी ज़बरदस्त सी पेस जो है वो ज़्यादातर बैट्समैन जो उससे सरप्राइज होते रहे और ट्रबल करते रहे, तो यहाँ पे भी उन्होंने जनाब महमूदुल्लाह द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट अगर इस बैटिंग लाइनअप में देखे जाए तो उसको उन्होंने आउट किया। तो ये जनाब चौथी विकेट। फिर उसके बाद से 5 विकेट 57 के स्कोर पे जाकिर अली जो बाउंड्री लगाने के लिए महारत रखते हैं, वो सिर्फ 6 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 133 के स्ट्राइक रेट के साथ 8 रन बना के आउट हुए। इन्हें स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया। छठी विकेट 75 के स्कोर पे बांग्लादेश के कैप्टन नजमुल हसन शांतो 27 रन बना के आउट हुए। 25 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल। 25 गेंदों पर सिर्फ 1 चौका और 1 छक्का, T20 के हिसाब से नहीं है, सिर्फ 108 का स्ट्राइक रेट, कॉटन बोल्ड बाय वॉशिंगटन सुंदर। जबकि 7वीं विकेट 93 के स्कोर पे 14वें ओवर की 5वीं बॉल पे रिशद हुसैन आउट होते हैं 11 रन बना के। 5 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 1 छक्का जरूर इनकी इनिंग में शामिल था। 220 इनका स्ट्राइक रेट, कॉट बाय पांड्या ऑफ द बॉलिंग ऑफ वरुण चक्रवर्ती, और 8वीं विकेट 116 के स्कोर पे। जी हाँ, 18वें ओवर की दूसरी बॉल पे तस्कीन अहमद 12 रन बनाने के बाद रन आउट हो गए। अर्शदीप सिंह ने इनको रन आउट किया और 13 गेंदों पर 1 चौके की मदद से इन्होंने 12 रन बनाए। 92 इनका भी स्ट्राइक रेट। जबकि 10वीं और आखिरी विकेट 127 के स्कोर पे 20वें ओवर की 5वीं बॉल पे मुस्तफिजुर रहमान 1 ही रन बना पाए 5 गेंदों पर, और इनको बोल्ड कर दिया अर्शदीप सिंह ने। इस तरह इनकी पूरी टीम 19.5 ओवर में 6.40 के औसत से 127 रन बना के आउट होगी। मेहदी हसन वाहिद बैट्समैन जिन्होंने 32 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 109 के स्ट्राइक रेट के साथ 35 रन बनाए। तो मेहदी हसन मिराज 35 और नजमुल हसन शांतो द कैप्टन विद 27 रन्स वर द ओनली 2 सिग्निफिकेंट स्कोरर्स। बांग्लादेश की इनिंग में अगर नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखी जाए तो इनकी जानिब से कुल 4 छक्के लग सके। जी हाँ, 20 ओवर में 4 छक्के बहुत ही थोड़े। और इसी तरह चौकों की बात की जाए तो इनकी जानिब से चौके भी ना होने के बराबर हैं बिल्कुल, और 9 चौके लग सके। जी हाँ, 9 चौकों और 4 छक्कों की मदद से बांग्लादेश ने 19.5 ओवर में 6.40 की औसत से 127 रन बनाए। भारत की बॉलिंग देखी जाए तो अर्शदीप सिंह 3.5 ओवर में 14 रन देके 3 विकेटें हासिल की, 3.65 इनकी इकॉनमी। जी हाँ, पहली दोनों विकेटें इन्होंने हासिल की और फिर वापस आकर इन्होंने आखिरी विकेट मुस्तफिजुर रहमान की भी हासिल की। तो बेहतरीन बॉलिंग इन्होंने 3.65 3.5 ओवर यानी कि
23 गेंदें इन्होंने करवाई और 23 में से 13 डॉट बॉल्स थी और सिर्फ एक चौका इनकी बॉलिंग पे लगा। फिर हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 26 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 6.50 इनकी इकॉनमी, 11 डॉट बॉल्स की, 2 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा, साथ साथ 1 वाइड बॉल भी इन्होंने की। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 31 रन दिए और 3 विकेट हासिल की, 7.75 इनकी इकॉनमी और इनकी 8 डॉट बॉल और 3 चौके और 1 छक्का इनकी बॉलिंग पे लगा। फिर मयांक रादेव बॉलिंग विद एक्सट्रीम पेस 4 ओवर में 1 मेडन 21 रन देकर 1 विकेट हासिल की महमूदुल्लाह की, 5.25 इनकी इकॉनमी और 4 ओवर यानी 24 गेंदों में से इन्होंने 14 गेंदें डॉट बॉल्स की, सिर्फ 2 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल लग सका। नीतीश कुमार रेड्डी 2 ओवर में 17 रन दिए, कोई विकेट हासिल की, 8.50 इनकी इकॉनमी, जबकि वॉशिंगटन सुंदर 2 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट हासिल की, विद 6 इज हिज इकॉनमी। जवाब में भारत, जिसको 128 रन का हदफ मिला, उसने मतलूबा हदफ 11.5 ओवर में 11.15 की औसत से 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 7 विकेटों पर जीत लिया। इनकी इनिंग का आगाज देखा जाए तो 2 ओवर में 25 रन धुआंधार आगाज उन्होंने कर लिया। अभिषेक शर्मा ओपनर जो है वो 16 रन बना के रन आउट हो गए, 7 गेंदों पे 16 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था, 229 इनका स्ट्राइक रेट। फिर दूसरी विकेट 65 के स्कोर पे स्काई द सूर्या कुमार यादव, द कैप्टन ऑफ इंडिया, 29 रन बनाए 14 गेंदों पे, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे, 207 का स्ट्राइक रेट। ही वाज कॉट बाय जाकिर अली ऑफ द बॉलिंग ऑफ मुस्तफिजुर रहमान, जबकि 30 विकेट 80 के स्कोर पे ओपनर संजू सैमसन 8वें ओवर की 5वीं बॉल पे आउट होते हैं, 29 रन बनाए 19 गेंदों का सामना करते हुए, 6 चौके इनकी इनिंग में शामिल एंड 153 is his strike rate. He was caught by Rishad Hussain of the bowling of Mehdi Hassan Miraz. तो ये तीनों बैट्समैन जो आउट हुए, जिसमें 153, 229 एंड 207, तो ये आपको आगाज़ में इतने ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने आगाज़ किया कि बाकी आने वाले बैट्समैन, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी ने 15 गेंदों पे 16, 1 छक्के की मदद से, और हार्दिक पांड्या एज यूजुअल इन्होंने 16 गेंदों पे 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 244 के स्ट्राइक रेट के साथ 39 रन की नाकाबिले शिकस्त मैच विनिंग इनिंग खेली और इस तरह इनकी टीम ने ये मैच 11.5 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पे पूरा करके मैच जीत लिया। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखी जाए तो जनाब इनकी जानिब से 7 छक्के लग सके और इसी तरह चौकों की बात की जाए तो 15 चौके, 15 चौकों और 7 छक्कों की मदद से भारत ने 11.5 ओवर में 11.15 की औसत से 3 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बना के मैच 7 विकेटों से जीत लिया। बांग्लादेश की बॉलिंग देखी जाए तो शरीफुल इस्लाम 2 ओवर में 17 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 8.50 इनकी इकॉनमी। तस्कीन अहमद बहुत ही महंगे थे, 2.5 ओवर्स 44 रन एंड नो विकेट, 15.52 इज द इकॉनमी और इनकी बॉलिंग पे 6 चौके और 3 छक्के लगे, इंतहाई महंगे साबित हुए। मुस्तफिजुर रहमान भी बहुत महंगे थे, 3 ओवर में 36 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 12 इनकी इकॉनमी और 4 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे भी लगे, जबकि रिशद हुसैन ने 3 ओवर में 26 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 8.66 इनकी इकॉनमी, और मेहदी हसन मिराज ने 1 ही ओवर करवाया और 1 ओवर में 7 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। दोनों इनिंग की पेस देख ली जाए तो बांग्लादेश ने पहले 6 ओवर में 39 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे। इनके जवाब में अगर भारत ने पहले 6 ओवर देखा जाए तो भारत ने पहले 6 ओवर में 71 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर 50 रन का हदफ देखा जाए तो बांग्लादेश ने 8.5 ओवर में और इनके मुकाबले में भारत ने 4.4 ओवर में, जहां बांग्लादेश ने 53 गेंदों पे जाके 50 किए, वहीं भारत ने 28 गेंदों पे तकरीबन आधी बॉल्स कंज्यूम की टू रीच द 50 रन माइलस्टोन। फिर 100 रन का हदफ देखा जाए तो बांग्लादेश ने अपने 100 रन 15 ओवर में मुकम्मल किए, जबकि भारत ने 9.3 ओवर में 100 रन मुकम्मल कर लिए थे और भारत की जानिब से चौथी विकेट की पार्टनरशिप पे 50 रन सिर्फ 24 गेंदों पे, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी ने सिर्फ 11, लेकिन मेन कंट्रीब्यूटर हार्दिक पांड्या जिन्होंने 39 रन की इनिंग खेली। तो इस तरह जनाब भारत ने यह मैच जो है वो 7 विकेटों से जीता और भारत के अर्शदीप सिंह जिन्होंने सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेटें हासिल की को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.